हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं श्वेता मेहरा फ्रॉम फिजिक्स अल्फा चैनल आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक डुलांग पेटिट्स का डेरिवेशन करे थे। हमने उससे पहले डुलांग पेटिट का लॉ किया था। आज हम उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो डुलोंग पेटिट में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था किस टाइप के हमारे पास इफ़ेक्ट होता है थर्मल एनर्जी का इन द लैटिस सिस्टम, जो कि एक क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है, जिसमें वो अपने वाइब्रेट होते रहते हैं जब उनको थर्मल एनर्जी मिलती है। तो आज हम देखते हैं इसके डेरिवेशन में ये कहाँ से आया। ये डेरिवेशन फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी then would to be set these atom into vibration and harmonic oscillator about their equilibrium position। जब हम किसी भी एटम पे बात करते हैं या एक बॉडी की बात कर रहे हैं या लैटिस, हम लैटिस की बात कर लेते हैं। जब हम लैटिस में थर्मल एनर्जी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो लैटिस के अंदर जो एटम्स वगैरह है वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपनी मीन पोजीशन के थ्रू या इक्विलिब्रियम पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट होते रहते हैं। वो कैसे वाइब्रेट होते हैं, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी अज्यूम करती है कि ईच एटम इन ए क्लासिकल उनकी 3D ऑसिलेटर होंगे। 3D क्यों होंगे? क्योंकि वो तीनों XYZ डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए वो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहे हैं, जो विच वाइब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट अदर एटम्स इन द क्रिस्टल। सब इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर एटम आल्सो। तो ये बिहेव करेंगे लाइक ए क्रिस्टल, जो कि इंडिपेंडेंट होंगे क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये एक हुक्स लॉ पे भी डिपेंड करता है। हुक्स लॉ हमारे क्या करता है, जब हम एक स्प्रिंग में वेट अटैच करते हैं तो जिससे उसकी जो स्प्रिंग की जो हम क्या टेंडेंसी होती है वो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, एक्सटेंड होती है। लेकिन जैसे ही हम वेट डिटैच करते हैं ये वापस से अपनी क्या हो जाते हैं, मीन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, यानी उसी शेप में वो उसको रिटेन कर देते हैं। तो इसी पे कुछ हमारा डुलोंग पेटिट डेरिवेशन का पार्ट है जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिलेट कर रहा है। जो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी कुछ सेम फ्रीक्वेंसी होंगी। एटम्स हैं क्रिस्टल में तो उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, बट उनकी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी, जिसके कारण उनके डिफरेंट क्या होंगे, एम्पलीट्यूड होंगे। हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कैसे उसे प्रेजेंट करते टोटल एनर्जी को, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही है p²/2 है। जब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 kx²। जब हम हुक्स लॉ की बात करते हैं वहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, यहाँ जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 kx² होती है। देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास WX है वो के किसको रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा नोट और M। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने यूज़ किया है। ओके, हमें पता है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, k/m का रूट होती है। जो हम स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड तो ओमेगा² = k/m, क्योंकि यहाँ से रूट हट जाएगा। k की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा² m आएगी। ये सब वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन पे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, 1/2 m ओमेगा² x²। ये किसकी जगह है, k की जगह है। तो k की वैल्यू क्या बनी थी हमारे पास, ओमेगा नोट का स्क्वायर m, और x² तो था ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में। हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है ना ओवरऑल सिस्टम की। तो हमें 3 स्टेप में वर्क करना पड़ेगा। पहले हमें मीन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, जिसे हम एवरेज एनर्जी बोलते हैं। जब हमने मीन एनर्जी निकाल ली तो हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, अकेला U। जो कैसे निकालेंगे, 3n इंटू में मीन एनर्जी। n क्या है, एवोगैड्रो नंबर है यहाँ पे। फिर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे फॉर द ओवरऑल ऑफ द टोटल एनर्जी की। वो कैसे निकालेंगे, हम टोटल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे,
टेम्परेचर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। According to the Boltzmann distribution law, average energy of each harmonic oscillator is given by, पहले यहाँ डी था, मैंने इसको रिप्लेस करके डी यू कर दिया, जस्ट मैंने सिर्फ इतना किया। यहाँ पे डी था पहले, उसको रिप्लेस करके डी यू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मीन एनर्जी फॉर द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। एवरेज एनर्जी का वो क्या है, यू एक्सपोनेंशियल ई की पावर यू बाई में के टी डी यू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस यू बाई के टी डी यू। ठीक है, ये से इक्वेशन नंबर 1 जो हमने इक्वेशन में टोटल एनर्जी की निकाली थी, हमारे पास जो पी स्क्वायर बाय में 2m जो हमने यहाँ था, ये वैल्यू थी हमारी यू की, वही वैल्यू हमने इस यू में इधर और डी यू में पुट करनी है। ओके, यूजिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो पी स्क्वायर बाय में 2m 1 प्लस में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के सर, ये u की वैल्यू, फिर एक्सपोनेंशियल में भी हम सेम, बट हमारे पास क्या रह जाएगा नीचे, के टी वगैरह रह जाएगा, दो जो कि हमने यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम में लिख दो या अकेला लिख दो। यहाँ पे हमारा के टी मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम के टी लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, अकेला वापस एक्सपोनेंशियल पी स्क्वायर बाय में 2 ये सब था, बाय में के टी। अब बात रहती है डी यू, हमारे पास फंक्शन किस में है, पी में और एक्स में। तो हमारे पास डी यू हम करते हैं तो डी पी बनेगा और इधर से क्या बनेगा, डी एक्स। तो हमने यहाँ पे जो डी यू था उसको रिप्लेस करके डी पी बाय में डी एक्स कर दिया बोथ साइड। ठीक है, सिमिलरली हमने नीचे भी कर दिया। हमें पता है कि हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 2 टाइप से। अब मैंने बोला डी पी बाई डी एक्स, यानी हमें 2 इंटीग्रेशन की जरूरत होएगी, एक विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट में, एक विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हम यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन यूज़ करने वाले हैं, एक पी के लॉन्ग और एक्स के लॉन्ग दोनों साइड में। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली करने का ट्राई करेंगे। सेपरेटली करेंगे तो ईजिली हो जाए, मीन्स साइन को हम सेपरेटली करेंगे। ये जो यहाँ माइनस का साइन था हम अंदर लेके जाएंगे, ये वाला माइनस का साइन को हम अंदर लेके जाएंगे। ये जो माइनस का साइन है ये हमारा ओवरऑल में है, ये ध्यान रखना, ये माइनस का साइन हमारे ओवरऑल में है। ये टर्म एज इट इज़ इंटीग्रेशन 2 पी स्क्वायर बाय में 2n 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये अलग एक्सपोनेंशियल है, माइनस किया माइनस पी स्क्वायर बाय में 2m, प्लस था माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। सेम माइनस को हम अंदर भी मल्टी, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, डी पी बाई डी पी डी एक्स डी पी डी एक्स। अब हमने इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे हम हमें ये टर्म दे रखी है, ऐसे दे रखी है, हमें इस फॉर्म में लेके आनी है। इसको सोल्व करेंगे तो वो ए बी प्लस बी ए सी है, हमें इस फॉर्म में लेके आनी है। यानी हमें ये जो प्लस है और ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी एक बार ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, एक बार ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये जो डिनोमिनेटर में है दोनों के साइड आएगा। ओके, पी स्क्वायर बाय में 2m हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये प्लस नहीं करना, ये वाला इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है। ओके, ध्यान से देखो, पी स्क्वायर बाय में 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2 बाई एम के टी माइनस दिस डी पी बाई डी एक्स, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है, डिनोमिनेटर हमारा एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के टी माइनस m ओमेगा नोट का स्क्वायर 2 बाई में 2 के टी इंटू एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स। अब इसकी बारी 1/2 की, पी एक्स 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के टी माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स के टी। और हमारा डिनोमिनेटर हमारा सेम रहने वाला है, एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के टी माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2 के टी डी पी डी एक्स। ओके, अब हम क्या करें, जो हमारा ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको डिफरेंट यानी एक्सपोनेंशियल के बारे में ये, फिर माइनस एक्सपोनेंशियल दिस,
इनटू लगाएंगे बस दोनों में, एक्सपोनेंशियल की पावर दिस, इनटू में एक्सपोनेंशियल, माइनस में दिस। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल अबाउट दिस, इनटू में एक्सपोनेंशियल, माइनस में दिस। ओके, देखो अलग अलग कर दिया, पी स्क्वायर बाय में 2m एक्सपोनेंशियल में ले लिया, इनटू में एक्सपोनेंशियल, माइनस में। डिनोमिनेटर में भी हमने एक्सपोनेंशियल अलग कर दिए, इसमें भी हम अलग कर दिए। ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, इनको नहीं काटना है क्योंकि अगर हमने काट दिया तो यहाँ पे भी हमारा ओनली डीपी वाला कंपोनेंट बच जाएगा। हमें दोनों ही कंपोनेंट एक साथ चाहिए, तो ये बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें dx का कंपोनेंट रखना है और यहाँ पे हमें dp का कंपोनेंट करना है। ओके, अब हमें इसको सेपरेट करना है। हमारे पास एक इंटीग्रेशन रह गया क्योंकि हमने यहाँ पे x वाला तो डोमिनेट ही कर दिया, मीन्स कैंसल आउट कर दिया। तो यहाँ पे ये dx से dx काट देंगे हम और यहाँ पे dp से dp काट देंगे। गॉट इट। तो हमारे पास पी स्क्वायर बाय में 2m रह गया, पी स्क्वायर यहाँ 2m मैंने बाहर लिख दिया। एक्सपोनेंशियल में ये सारा सेम, पी स्क्वायर बाय में 2m kt इंटू में dp आएगा क्योंकि मैंने ओनली dp बचेगा। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल पी स्क्वायर बाय में 2m kt, ये तो कैंसिल हो ही गया था, dp रह गया। लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिमिलरली प्लस एक इंटीग्रेशन बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस वन 1/2 तो है ही m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा क्या, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर भी मेंशन करना। ठीक है, बाय मिस्टेक रहेगा। ओके, तो ई एक्सपोनेंशियल हमारा ये बचा, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2 kt dx, और इसमें भी डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये बचा। अब मान के चल लेंगे हम, जो पी स्क्वायर बाय में 2m kt है उसको अल्फा स्क्वायर मानेंगे, इस पूरे को अल्फा स्क्वायर मानेंगे। जो अकेला हमारे पास पी स्क्वायर बाय में 2m है, यानी ये वाला पी स्क्वायर बाय में 2m है, इसको मानेंगे अल्फा स्क्वायर kt मानेंगे। सिमिलरली हम कह सकते हैं, हम पी स्क्वायर बाय में 2m की वैल्यू लाते हैं यहाँ से, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर के साथ kt मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल में ये जो पूरी वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 kt, ये बीटा स्क्वायर है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब kt को साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास बीटा स्क्वायर kt, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। हम पुट करके देखते हैं। अभी ये तक हमारी क्या चल रही है, मीन एनर्जी चल रही है। तो kt मैंने आपको बताया था पी स्क्वायर बाय में 2m है, पी स्क्वायर बाय में 2m है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा kt। अल्फ़ा स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया और kt मैंने यहाँ लिख दिया। एक्सपोनेंशियल है, इस पूरी को हमने क्या माना है, अल्फ़ा स्क्वायर। तो dp को भी हम किस में चेंज करेंगे, अब d अल्फ़ा में चेंज करेंगे। ओके, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल नीचे वाली डिनोमिनेटर की बात करें, पी स्क्वायर बाय में 2m kt को हमने अल्फ़ा स्क्वायर माना है, तो यहाँ d अल्फ़ा। प्लस में हमने m ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2 को क्या माना है, बीटा स्क्वायर kt, बीटा यहाँ लिख दिया, kt यहाँ लिख दिया। एक्सपोनेंशियल हमने इस पूरे को हमने क्या माना है, बीटा स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, माइनस बीटा स्क्वायर, और dx को इसमें कन्वर्ट हो जाएगा d बीटा। डिनोमिनेटर में भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, इसको पूरे को हमने बीटा स्क्वायर माना है, तो यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर d बीटा। इसके जनरल सोल्यूशन हमें याद रखने पड़ेंगे, जो मैथमेटिकल के इंटीग्रेशन का पार्ट है, कि अगर अल्फ़ा स्क्वायर अदर फॉर्म में लिखती हूँ, अगर हमारे पास ए स्क्वायर है और एक्सपोनेंशियल में माइनस ए स्क्वायर और डी ए आ जाता है यहाँ पे, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन होता है रूट पाई बाय में 2। ठीक है, यानी हमारे पास ए की जगह अल्फ़ा है, एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पे ए स्क्वायर और डी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, रूट पाई बाय 2। अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल का ये करते हैं 0 टू इन्फिनिटी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट पाई। तो हमारे पास मीन एनर्जी जो निकल के आई है, हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी,
पहले यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू। तो हमने पहले ही बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास के टी, तो दे ही रखा है, यहाँ के टी आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इतने की वैल्यू हमारे पास क्या है, √π/2, और डिनोमिनेटर में इसकी इतने की वैल्यू क्या है, √π, ठीक है, जो कि हमारे पास ये आ गया। फिर प्लस में के टी √π, ये सेम रहने में, इधर से ये कैंसिल, पाई से पाई ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग दे हमारे पास के टी हाफ रह जाएगा, इधर से के टी, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल एनर्जी जो मीन एनर्जी रहने वाली है वो Q/KT होएगी। अब मान के चलते हैं, इफ़ देर आर n एटम्स विच कैन वाइब्रेटली इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर XYZ एक्सिस, ठीक है। अब मान लो n एटम्स है जो वाइब्रेट हो रहे हैं आपस में म्यूचुअली, जो परपेंडिकुलर XYZ एक्सिस के, तो मीन एनर्जी क्या रहने वाली है, 3n/KT, यानी 3n कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, KT से हमने मल्टीप्लाई कर, और n के हमारे पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जो हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, 3RTI। तो स्पेसिफिक हीट, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारे पास मीन एनर्जी आ गई। अब थर्ड स्टेप रह गया जहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे ओवरऑल एनर्जी की। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ओवरऑल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो du/dt, du की वैल्यू है 3RT, तो 3R बचेगा। तो स्पेसिफिक हीट विच आर इक्वल टू 3R, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है 3R, तो विच आर इक्वल टू नियरली 6 कैलोरी/डिग्री/मोल, ठीक है। तो ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करना, सेफ रहना, स्टे हेल्थी, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना, अननेसेसरी प्लीज़ बाहर मत जाए, दैट्स नॉट सेफ आउट देयर, okay, and please like, comment and subscribe my channel, and don't forget the press icon bell where you can get the quick notification of my new video. So thank you so much, take care.